नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप भी बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हो, तो मास्टरबेशन करके आप पछता रहे हो, आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो गया है, तो आप उसकी भरपाई कैसे कर पाओगे। कौन से ऐसे तरीके, कौन सा ऐसा डाइट है जिसे आप खा के अपने मास्टरबेशन की क्षति को पूरा कर सकते हो। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो दिन में 2 बार 3 बार मास्टरबेशन करते हैं, तो उससे होती क्या है कि उनकी जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाती है। तो उसकी भरपाई वो कैसे कर पाएंगे, इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आपको कौन से डाइट खाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, और साथ में आपको इसका पालन कैसे करना है, यानी कि आप मास्टरबेशन करने की लत को कैसे छुड़ा सकते हो। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि मास्टरबेशन करना आपके लिए सेफ है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप मास्टरबेशन किस केस में करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कोई लड़की को देख लेते हैं या फिर पॉर्न वीडियो देखते हैं, जिसे देख के वो मास्टरबेशन कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो खाली बैठे होते हैं तो वो मास्टरबेशन कर लेते हैं, तो उनके बॉडी में होता है क्या, थोड़ी बहुत कमजोरी हो जाती है और उनका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। तो उसे आप कैसे भरपाई कर सकते हो, यानी कि आप अपने स्पर्म की काउंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप बढ़ा सकते हो। स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए आपको विटामिन सी और विटामिन डी वाले फ्रूट्स खाना है। जैसे कि आपको इसमें एप्पल खाना है, यानी कि सेब खाना है। आप चाहे तो इसमें आंवला खा सकते हैं, क्योंकि आंवला में होता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, जिसे खाने से आपके बॉडी में स्पर्म काउंट इंक्रीज होती है, बढ़ती है। केला में होता है विटामिन B1, विटामिन सी, मैग्नीशियम, जो कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज करता है और साथ में आपके बॉडी में स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने डेली लाइफ में केला खाते हो तो ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें चाहे तो आप संतरा खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, चेरीज खा सकते हैं, ब्लैकबेरीज खा सकते हैं, ब्लूबेरी खा सकते हैं। संतरा में होता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में और स्ट्रॉबेरी में होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपके बॉडी में स्पर्म काउंट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी कि आपके बॉडी में स्पर्म जो है वो तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा आप चाहे तो एवोकाडो खा सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं, जो कि आपके बॉडी में स्पर्म काउंट की मात्रा को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। आप अगर चाहें तो दूध में केला मिला के भी खा सकते हो, केला का जूस भी आप पी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और साथ में आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है। इसके अलावा आप चाहें दोस्तों तो आपको स्मोकिंग और आपको शराब से बच के रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको स्मोकिंग नहीं करना है, आपको शराब नहीं पीना है। अगर आपको अपने बॉडी में स्पर्म काउंट की मात्रा को बढ़ाना है, यानी कि आपको अपने बॉडी में स्पर्म को बढ़ाना है, तो आपको शराब बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, आपको धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और साथ में आप गुटखा खाते हो, बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब आप करते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ होती है। इससे होगा क्या, जब आप शराब पियोगे तो आपको मास्टरबेशन करने का मन होगा, आप स्मोकिंग करोगे तो आपको मास्टरबेशन करने का मन होगा। तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, यानी कि आप अनुशासन में रहते हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, आप शराब नहीं पियेंगे, तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिससे होती क्या है कि आपके बॉडी में एनर्जी होती है, आप हमेशा एक्साइटमेंट रहोगे, जिससे आपके बॉडी में स्पर्म जो है वो तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है, आपको टेंशन और डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे पढ़ाई नहीं हो पाती है या फिर कोई काम नहीं हो पाता है, तो वो टेंशन डिप्रेशन में हो जाते हैं, ठीक है। तो टेंशन डिप्रेशन में अगर आप रहते हैं तो आपके माइंड से न्यूरॉन जो है वो डैमेज होने लगता है, जिससे आपका याददाश्त भी कमज़ोर हो सकता है, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा। आप पढ़ाई अगर करते हैं तो आपको पढ़ाई में नहीं मन लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन डिप्रेशन से भी बच के रहना चाहिए अगर आपके अपने बॉडी में स्पर्म काउंट को बढ़ाना है। तो साथ में आपको जल्दी सुबह उठना है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आपके बॉडी में एनर्जी आती है, आपको एक्सरसाइज करना है और आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। कम से कम आपको 7 से 8 घंटे डेली सोना है। सोने से भी आपके बॉडी में एनर्जी आती है, जिससे होता क्या है कि आपका जो माइंड है वो पूरा फ्री रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भरपूर मात्रा में सोते नहीं है, वो 3 से 4 घंटे सोते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको 7 से 8 घंटा डेली सोना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें दोस्तों तो आपको 1 गिलास दूध ले लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा सत्तू आप जानते होंगे, या फिर चना का पाउडर आपको मिक्स कर देना है और आपको 1 केला लेना है, ठीक है। और आपको तीनों को मिक्स करके आपको डेली सुबह शाम पीना है, जिससे आपके बॉडी में एनर्जी आती है और साथ में आपके बॉडी में स्पर्म जो है वो इंक्रीज होता है, तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप इसे डेली करते हो, यानी कि आप कम से कम 1 से 1.5 महीने या 2 महीने करते हो, तो आपके बॉडी में स्पर्म जो है वो तेज़ी से बढ़ जाता है, यानी कि आपके बॉडी में स्पर्म काउंट की मात्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाती है।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्टरबेशन करते हैं दिन में 3 बार 4 बार, तो उसके बॉडी में स्पर्म कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। इसीलिए आपको हमेशा मास्टरबेशन नहीं करना है, आपको वीक में 1 से 2 बार मास्टरबेशन करना है। मास्टरबेशन करने की मन कब होती है आपको? जब आप फ़ोन देखते हो या फिर आप पोर्न वीडियो देखते हो, तब जाके आपको मास्टरबेशन करने की इच्छा होती है। तो आपको सबसे पहले फ़ोन से दूर रहना चाहिए। और दूसरी नंबर है कि आप अगर फ़ोन का इस्तेमाल करते भी हैं तो आपको पोर्न वीडियो नहीं देखना है। जब आप पोर्न वीडियो देखोगे तो आपको मास्टरबेशन करने का मन होगा ही। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना है। मास्टरबेशन करना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ मास्टरबेशन आप मत करो, आप करो, लेकिन उसका एक लिमिट तरीका होता है। जब आप लिमिट को क्रॉस कर देंगे और आप बार बार मास्टरबेशन करेंगे, दिन में 2 बार 3 बार करेंगे, तो कैसे आपके बॉडी में स्पर्म काउंट की मात्रा बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। इसीलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको बार बार मास्टरबेशन नहीं करना है। सप्ताह में आप 2 से 3 बार मास्टरबेशन कर लेते हो, बहुत है आपके लिए, लेकिन आपको डेली मास्टरबेशन नहीं करना है। आपको टेंशन डिप्रेशन से बच के रहना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, जो मैं आपको डाइट्स बताया, जो मैं आपको तरीका बताया, उसे आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना करना है कंटिन्यूसली। जिससे होता क्या है कि आपके बॉडी में स्पर्म काउंट की मात्रा जो है वो इंक्रीज होगी और साथ में आप हमेशा फिट भी दिखोगे। और आपको स्मोकिंग से तो बिल्कुल दूर रहना है, आपको स्मोकिंग बिल्कुल करना ही नहीं है। आपको किसी भी केस में स्मोकिंग नहीं करना है। अगर आप टेंशन डिप्रेशन में रहते हैं तो आपको कहीं घूमने चले जाना है, दोस्त यार के साथ बातें करो, टाइम पास करो। लेकिन आपको, अगर आप टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो आपको शराब बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग कब करते हैं लोग? जब उसे टेंशन होती है या फिर डिप्रेशन होती है, तब जाके करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।